स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी के कक्षा में। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 101 यानी पृष्ठ संख्या 101। ठीक है, तो सुनीता तो चल फिर नहीं सकती है, वो अपनी पहिया कुर्सी की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो क्या होता है देखिए, अंतिम हम लोग कर रहे थे पेज नंबर 100 में। देखिए पृष्ठ संख्या 100 में यहाँ अमित और सुनीता की बातें हो रही है। अंतिम पंक्ति देखिए, अंतिम लाइन देखिए, हाँ हाँ ज़रूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। यानी अमित ने सुनीता की मदद की और उसने पहिया कुर्सी के पीछे के पहियों को पीछे के जो पहिए थे उनको टेढ़ा करते हुए आगे के पहिए को सीढ़ी में रखा, यानी दुकान की सीढ़ी में रखा। फिर उसने पिछले पहिए को, अब आइए पृष्ठ संख्या 101 ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। फिर सुनीता ने अमित को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू कहते हुए कहा कि मैं अब खुद से ही दुकान तक जा सकती हूँ। ठीक है, दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। 1 किलो चीनी, क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसकी माता जी ने उसे कहा था कि 1 किलो चीनी लेकर आने के लिए। ठीक है, दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। किसे देखकर? दुकानदार ने किसे देखकर मुस्कुराया? बताइए, दुकानदार ने किसे देखकर मुस्कुराया? सुनीता को। वेरी गुड तन्वी। तो उसके बाद क्या हुआ? चीनी की पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने जैसे ही अपना हाथ दुकानदार की ओर बढ़ाया चीनी लेने के लिए, परंतु दुकानदार ने क्या किया? चीनी को उसके गोद में रख दिया। ठीक है, सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। यानी सुनीता ने साहस दिखाया। उसने कभी नहीं सोचा कि वे पैरों से नहीं चल सकती। उसने दुकानदार को कहा कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपने सामान को खुद ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता ने अमित से कहा कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि मैं एक अजीबोगरीब लड़की हूँ। लेकिन सुनीता को लगता है, यानी सुनीता को लगता क्या? सुनीता है वो दूसरों से अलग नहीं है। ठीक है, शायद तुम्हारी पहली कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। पहिया कुर्सी। ठीक है, शायद तुम्हारी ये जो पहिया कुर्सी है जिसमें तुम बैठी हो, उसकी वजह से ही सारे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, यह बात किसने कहा? अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। फिर सुनीता कहती, इस कुर्सी में ऐसा क्या
खास बात है कि सारे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं तो बचपन से इस कुर्सी में बैठकर चलती हूँ, इसे चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? फिर अमित ने सुनीता से कहा, परंतु तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो सुनीता ने क्या कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। फिर सुनीता ने अमित से कहा कि मैं पैरों से नहीं चल सकती, इसलिए मैं इस पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती हूँ तो क्या हुआ, मैं दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। ठीक है, जैसे सारे बच्चे अपने काम करते हैं, जैसे आप लोग जो सारे काम करते हो, खेलते हो, कूदते हो, देखते हो टीवी या फिर से पढ़ाई करते हो, अपनी चीज़ें खुद उठा कर लाते हो, खुद अपनी चीज़ें उस स्थान पर रखते हो जहाँ से आपने लाया, यानी आप तो सारे अपने काम खुद से करते हो। तो सुनीता भी बिना पैरों के, यानी वो चल नहीं पाती, फिर भी वो सारे बच्चों की तरह वो सारे काम करती है। ठीक है, तो यह बात सुनीता ने कहा अमित से। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित ने सुनीता को समझाते हुए कहा कि जैसे सारे बच्चे काम करते हैं वैसे मैं भी, यानी अमित भी वो सारे काम करता है, परंतु वह दूसरे बच्चों से अलग है, उसी तरह सुनीता तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 102। 102 में देखिए सुनीता ने क्या कहा। सुनीता ने कहा, नहीं, मैं दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है, हम दोनों ही दूसरे बच्चों के जैसे ही हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। फिर अमित ने सुनीता को समझाते हुए कहा कि देखो तुम तो पहिया कुर्सी में चलती हो और मेरा जो कद है, मेरी जो हाइट है वो दूसरे बच्चों से छोटी है, इसलिए हम दोनों ही दूसरे बच्चों से अलग हैं, बाकी लोगों से अलग है। ठीक है, सुनीता कुछ सोचने लगी। फिर सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। ठीक है, सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा, वो जो लड़की उस दुकान में खड़ी थी। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको कहानी पसंद आई? हाँ, सबको आएगी। देखिए, सुनीता चल फिर नहीं सकती है, फिर भी उसके अंदर कितनी साहस है। वो बार बार कहती है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसी तरह हमें बच्चों कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा कोशिश करते ही रहनी चाहिए, है ना? तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।